प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। नमस्कार साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो बुध ग्रह सौर मंडल में सबसे छोटे ग्रह के तौर पर जाने जाते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक भी हैं। वहीं वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध को सभी 9 ग्रहों के बीच राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। बुध देव अब शनि शासित कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की शासित राशि जलीय राशि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का यह गोचर 24 मार्च 2022 को सुबह 11:05 पर हो चुका है और ये अब इसी अवस्था में 8 अप्रैल 2022 की दोपहर 12:06 तक मीन राशि में ही स्थित रहेंगे। इसके बाद बुध देव मंगल ग्रह की शासित राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैदिक ज्योतिष में बुध को संचार का कारक ग्रह माना जाता है, वाणी का कारक ग्रह माना जाता है, कौशल का कारक ग्रह माना जाता है, कम्युनिकेशन स्किल का कारक ग्रह माना जाता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी होती है वे अपनी उम्र से कम के दिखाई देते हैं। ऐसे जातक बौद्धिक रूप से धनी होते हैं और उनके अंदर चीज़ों का विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह को बहुत ही ज़्यादा अहम माना जाता है क्योंकि यह जातक की संवाद शैली और संचार शक्ति का प्रतिनिधित्व कराता है। वहीं जिन जातकों का बुध कमज़ोर होता है उनके स्वभाव में अस्थिरता और संवाद करने की क्षमता में गिरावट देखी जाती है। उनकी जुबान कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाती है, वो हकला करके बोलते हैं, बातचीत करने में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए अब क्रमवार जानते हैं कि बुध के इस गोचर का सभी 12 राशियों के जातकों पर अर्थात मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि मीन राशि में बुध जो होते हैं ये इनकी नीचस्थ अवस्था मानी जाती है। बुध ग्रह को 2 राशियों का अधिपति प्राप्त है। इनकी ये राशियां हैं मिथुन और कन्या। कन्या राशि में बुध देव उच्च के माने जाते हैं और मीन राशि में बुध देव नीच के माने जाते हैं। तो अब बुध देव नीच के हो गए हैं। और एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है और ये जो गोचर है ये सिर्फ और सिर्फ बुध को केंद्रित मान करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय होती है। प्रबुद्ध श्रोतागण, एक आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि सोशल मीडिया के जो दूसरे मंच हैं, जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर आप हमको जाकर के फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पर एस्ट्रो विद आशीष आप लिखेंगे, हमारी आईडी आ जाएगी, आप हमको वहाँ फॉलो कर लीजिए। ट्विटर का यदि आप प्रयोग करते हैं तो PT आशीष वत्स लिखेंगे @ के बाद, तो हमारी आईडी आ जाएगी। आप लोग हमको वहाँ फॉलो करके अपने प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। अगर आप वहां पर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप इन लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे जो है फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल कू ऐप पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दर्शकों आप लोगों को बता दें कि 13 से लेकर के 17 तक उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में रहेंगे। तो जो भी दर्शक उत्तराखंड से हैं, विशेषकर रामनगर या नैनीताल से, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमसे मिल सकते हैं। 14, 15, 16, जी हाँ 14, 15, 16 मई को दिल्ली आगमन है। तो दिल्ली वाले दर्शक अभी से अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें। शेष सभी दिन लखनऊ में रहेंगे। इसके अलावा दर्शकों, हमने अभी प्रेडिक्शन रिसेंट में की थी कि कोई यात्री वाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा और चाइना में वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आप जब हमने वीडियो अपलोड की थी हमारे चैनल पर, आज भी मौजूद है, आप उसकी जो है डेट चेक कर सकते हैं और जब वो हादसा हुआ तब देख सकते हैं। आप इस वीडियो का लिंक देखिए। साथ ही साथ दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं ये अपना रास्ता भटक सकते हैं या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं
तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा जो हमारी प्रिडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। दूसरा दर्शकों, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने से संबंधित जो भविष्यवाणी हमने की थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी कर सकती है, वो भविष्यवाणी 100% सिद्ध साबित हुई। आप उस भविष्यवाणी का अंश देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुँच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। मणिपुर के बारे में दर्शकों हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आएगी और मणिपुर में वही हुआ। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। वहीं उत्तराखंड की यदि हम बात करें दर्शकों तो वहाँ की प्रेडिक्शन थोड़ी सी हमारी गलत हो गई। तो इसके लिए आपसे करबद्ध माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कारण ये था हमारे पास मुख्यमंत्री जी की कुंडली आई थी तो उनकी कुंडली से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये जीतेंगे, तो इस कारण वहाँ की भविष्यवाणी गलत हुई। फिर आते हैं दर्शकों गोवा। तो गोवा के बारे में हमने बताया था कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी और ठीक वैसा ही हुआ। आप लोग उस भविष्यवाणी का अंश देख सकते हैं और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। इसके अलावा दर्शकों, एशिया महाद्वीप में भूकंप को लेकर के हमने प्रेडिक्शन की थी और एशिया महाद्वीप में जापान में भूकंप आया। पाकिस्तान को लेकर के दर्शकों हमने जो है भविष्यवाणी की थी और पाकिस्तान में भी इस समय जो हालात चल रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाले चल रहे हैं। आप उसका अंश देख लीजिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान में वर्ष के मध्य में राजनीतिक अस्थिरता बनेगी। इमरान खान जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो अपदस्थ भी हो सकते हैं, सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। एक चीज़ और बता दें, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक महिला है, नवाज शरीफ जी की पुत्री हैं, मरियम नवाज शरीफ। तो ये हमारी भविष्यवाणी है। मरियम नवाज शरीफ आने वाले मतलब समय में आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेंगी। तो इन भविष्यवाणियों के बाद अब हम आगे आते हैं और राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज। तो मेष राशि के प्रिय दर्शकों, बुध देव आपके तीसरे भाव यानी कि भाई बहन व संवाद के भाव और छठे भाव यानी कि विवाद, प्रतिस्पर्धा व शत्रु के भाव के स्वामी ग्रह हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान मेष राशि के जातकों के लिए बुध देव द्वादश भाव में 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव व्यय और हानि का भाव होता है। तो जब बुध देव इस भाव में स्थित होंगे तो मेष राशि के जो पेशेवर जातक हैं इनके लिए स्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। इस दौरान नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यताएं साबित करने के लिए कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही इस अवधि में मेष राशि के जातकों को अपने कैरियर में विकास के लिए भी काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मियों और सहयोगियों के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी भी पैदा हो सकती है, जिससे आपकी वर्क प्रोफाइल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं व्यवसायी जातकों को अपने व्यापार में वृद्धि और विस्तार करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ काम के सिलसिले में कुछ जरूरी यात्राओं की योजना बना सकते हैं, लेकिन यात्राओं पर आपको सकारात्मक फल नहीं प्राप्त होगा, उल्टा आपका जो धन है ये खर्च होगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। दर्शकों, उपाय जो है ना ये बिल्कुल अंत में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप डायरेक्ट अंत में जाकर के भी उपाय देख सकते हैं। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध देव जो है दूसरे भाव यानी कि परिवार का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, धन का भाव और 5वें भाव 5th हाउस यानी कि मनोरंजन का भाव, रोमांस का भाव, संतान का भाव, शिक्षा के भाव के स्वामी हैं। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान बुध देव जो रहेंगे वृषभ राशि के एकादश भाव यानी कि इनकम के भाव में और लाभ के भाव में गोचर करेंगे। तो पेशेवर रूप से देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर रहेगा कई स्रोतों से धन लेकर के आएगा। साथ ही साथ इस अवधि में आप कुछ अनुचित या अवैध ढंग से भी कमाई करने का प्रयास करेंगे, विशेषकर आप लोग जो है यदि सरकारी क्षेत्र में हैं। वहीं वृषभ राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं उन्हें अपने वरिष्ठ प्रबंधन के लोगों से बात करते समय ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि किसी वजह से उनके और उनके वरिष्ठों के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना
पड़ सकता है। वहीं जो जातक किसी व्यवसाय के मालिक हैं वो इस दौरान एक ही समय में कई कार्यों को पूरा करने में सफल रह सकते हैं। साथ ही आप इस दौरान सभी अवसरों को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे, जिसका आपको सकारात्मक फल प्राप्त होगा। यहाँ आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी महत्वपूर्ण सौदाती करते समय सतर्क और सावधान रहिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः कमेंट टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध देव आपके लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और साथ ही साथ जब गोचर ये हो रहा है तो आपके 10वें भाव अर्थात कि कर्म भाव में बुध देव का ये गोचर हो रहा है। तो पेशेवर रूप से यदि देखा जाए तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान नौकरी पेशा जातकों को औसत रूप से फल प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आप अपनी नौकरी को लेकर के कुछ असुरक्षित हो सकते हैं। साथ ही आपको अपनी परियोजनाओं पर काम करते समय ऐसा भी महसूस हो सकता है कि कहीं यह गलत ना हो जाए या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यानी कि एक प्रकार का अज्ञात भय, डर आपके अंदर इस अवधि में बना रह सकता है। इसके अलावा आपके अंदर अपने कैरियर को लेकर के तरह तरह के ख्याल और कई तरीके की नकारात्मक भावनाएं उठ सकती हैं। इन सब के चलते आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो सकती है। आपको अपने आसपास की स्थितियों और परिस्थितियों का सही से आकलन करने में भी परेशानी महसूस हो सकती है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं कमी महसूस हो सकती है और अधिकतर समय चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज रह सकते हैं, भ्रमित रह सकती हैं। यहाँ हमारी आपको पर्सनल सलाह है कि कार्यक्षेत्र पर किसी के साथ बात विवाद को बढ़ावा ना दें। चलिए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों बुध देव आपके 3रे भाव, साहस के भाव और 12वें भाव यानी कि व्यय के भाव, यात्राओं के भाव के स्वामी हैं, और ये जो गोचर होगा ये आपके 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव में गोचर होगा। तो पेशेवर रूप से देखा जाए कर्क राशि के जातकों तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान नौकरी पेशा जातकों के कार्य स्थल में परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं, यानी कि इस गोचर काल में आपका स्थानांतरण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। आशंका ये भी है कि इस अवधि में किसी कारण से आपके संबंध आपके उच्चाधिकारियों के साथ खराब हो सकते हैं। ऐसे में आपको यह सलाह दी जाती है कि कार्यक्षेत्र में किसी भी मीटिंग या फिर अपने वरिष्ठों से बात करते वक्त अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो सकती हैं। वहीं कर्क राशि के जो जातक किसी व्यवसाय कर रहे हैं या पार्टनरशिप में हैं, उन्हें इस दौरान इनके व्यवसाय में कुछ नुकसान हो सकता है। साथ ही इस अवधि में आप अपने व्यवसाय में वृद्धि और विस्तार के लिए कुछ यात्राओं की योजनाएं भी बना सकते हैं। हालांकि ये यात्राएं आपके लिए बहुत अधिक फलदायी साबित नहीं होगी। आपको इस दौरान किसी भी प्रकार का निवेश, विशेष रूप से लंबी अवधि की परियोजना में निवेश न करने की यहाँ हम सलाह देंगे, अन्यथा फिर आप भविष्य में नुकसान उठाने के लिए तैयार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों बुध देव आपके 2रे भाव यानी कि धन के भाव, वाणी के भाव, परिवार के भाव और एकादश भाव के यानी कि इनकम का भाव हो गया, बड़े भाई बहनों का भाव हो गया, मित्र का भाव हो गया, लाभ का भाव हो गया, इसके स्वामी ग्रह हैं। और जब ये गोचर होगा बुध देव का तो आपके 8वें भाव में गोचर होगा। तो अष्टम भाव में जब ये बुध का गोचर होगा तो आपको आर्थिक रूप से कुछ बड़े परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो बुध का यह गोचर व्यवसायी जातकों के लिए अधिक अनुकूल न रहने की यहाँ आशंका दिखा रहा है। इसलिए आपको सलाह देंगे कि किसी भी परियोजना में किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने से आप लोग बचिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको शेयर मार्केट, सट्टे जो है बाजी से, स्टॉक मार्केट, IPL इत्यादि में पैसा लगाने से आपको बचना है। साफ साफ मना कर रहे हैं, आप कंगाल हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इसके अलावा आप इस अवधि में अपने व्यवसाय में वृद्धि और विस्तार के लिए कुछ नई नीतियां बना सकते हैं, लेकिन आपको इन्हें लागू करने के लिए थोड़ा और इंतजार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस अवधि में आपको इन नीतियों से सकारात्मक परिणाम न मिलने की आशंकाएं हैं। नौकरी पेशा जातकों की नौकरी या वर्क प्रोफाइल में बदलाव के योग बन रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करने की या वर्क प्रोफाइल में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं तो आप इस गोचर काल के दौरान इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि शुरुआत में बताया गया कि आर्थिक रूप से बुध का यह गोचर आपके जीवन में कुछ अनिश्चितताएं ला सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी से पैसा उधार लेने से बचें, खास करके इंटरेस्ट इत्यादि पर किसी से आपको धन उधार नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और 13 से लेकर के 17 तक उत्तराखंड में आप हमसे मिल सकते हैं। उत्तराखंड में नैनीताल हो गया, रामनगर हो गया, तो यहाँ यदि आप आ सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं।
कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों के लिए बुध देव की यदि हम बात करें तो आपके लग्न व दशम भाव के स्वामी हैं और बुध का ये जो गोचर होगा ये आपके 7वें भाव में होगा। 7वां भाव मतलब व्यवसाय का भाव, यात्राओं का भाव और साझेदारी का भाव और पत्नी का भाव होता है। तो नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्यस्थल पर चीज़ें थोड़ी अस्त व्यस्त रहने की आशंकाएं हैं। आपको इस अवधि में अपनी योग्यता साबित करने के लिए अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होगी। साथ ही आपके अंदर अपने उत्पाद या सेवाओं के बारे में समझाने और ग्राहकों को प्रभावित करने के कौशल में कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो जातक साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें इस दौरान अपनी वाणी पर संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए कड़े शब्द साझेदार के साथ रिश्ते में मतभेद पैदा करा सकते हैं। कन्या राशि के वे जातक जो खुद के व्यवसाय के स्वामी हैं उन्हें इस अवधि में खराब मोल भाव की वजह से नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में आपको ये सलाह देंगे कि आप अपने उत्पाद की मार्केटिंग और विज्ञापन के लिए कुछ कुशल और पेशेवर लोगों की नियुक्ति करें, जिससे कि आपको अच्छे ग्राहक बनाने में सफलता प्राप्त हो। इसके अलावा जो जातक किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजनाएं बना रहे हैं उन्हें इस दौरान थोड़ा और इंतजार करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी आशंका है कि इस दौरान आप अपनी योजनाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों के लिए बुध देव की यदि हम बात करें तो आपके 9वां भाव जो होता है ये धर्म का भाव होता है, ये अध्यात्म का भाव होता है, ये आचार्य का भाव होता है, ये धार्मिक यात्राओं का भाव होता है, ये पिता का भी भाव होता है। साथ ही साथ 12वें भाव यानी कि व्यय व हानि के भाव के बुधदेव स्वामी है, और जो ये गोचर होगा आपके 6ठे भाव यानी कि शत्रुओं के भाव में होगा, चिंताओं के भाव में होगा, रोग के भाव में होगा, विवाद के भाव में होगा और बुधदेव यहाँ नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तो सबसे पहले तो यदि हम बात करें तो जो नौकरी पेशा जातक हैं इस अवधि में आपको अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने और कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त करने के लिए अब पहले से और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही इस दौरान आपके अंदर अपने काम के प्रति आत्मविश्वास में कमी दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपको अपनी क्षमता पर कहीं ना कहीं संदेह होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि के वे जातक जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, सर्विस में हैं, आशंका ये है कि उन्हें इस दौरान अपने कार्यक्षेत्र में कुछ प्रतिकूलताओं और विषम परिस्थितियों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस अवधि में आपका स्थानांतरण होने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं जो जातक किसी व्यवसाय के स्वामी हैं उन्हें यह सलाह दी जाती है कि गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान किसी भी नई परियोजना या अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए किसी भी प्रकार का नया निवेश करने से बचें, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। वहीं जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस दौरान थोड़ा सा और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह अवधि तुला राशि के जातकों के लिए अधिक अनुकूल नहीं रहने वाली है। आपको कुछ हानि हो सकती है, तो प्लीज़ आप लोग बचिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों बुध देव आपके 8वें भाव, 8वें भाव और 11वें भाव यानी कि आय व लाभ भाव के स्वामी हैं, और बुध का ये जो गोचर होगा ये आपके 5वें भाव यानी कि शिक्षा, संतान और मनोरंजन के भाव से ये गोचर हो रहा है। तो वृश्चिक राशि के जातकों पेशेवर रूप से यदि देखा जाए तो जो जातक शेयर मार्केट, सट्टा बाजार जैसे कि स्टॉक हो गया, कोई जो है सट्टेबाजी का काम करते हैं, लॉटरी का काम करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि बुध का ये गोचर आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल रहने वाला नहीं है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको इस क्षेत्र में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं इस अवधि में नौकरी पेशा जातकों की नौकरी या प्रोफाइल में, कार्यक्षेत्र में बदलाव होने की संभावनाएं हैं। इसलिए जो जातक अपनी नौकरी में बदलाव करने की योजनाएं बना रहे थे उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वहीं जो जातक किसी व्यवसाय के मालिक हैं उनके लिए यह अवधि अनुकूल रहने की संभावनाएं हैं। इस दौरान यदि आप अपने व्यवसाय की वृद्धि और विस्तार के लिए कुछ योजनाएं व नई नीतियां बनाते हैं तो आपको इससे सकारात्मक फल प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा आप अपने शौक और रुचि के कार्यों को भी इस अवधि में पेशे के रूप में बदल सकते हैं। वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए बुध का यह गोचर शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपका अपनी पढ़ाई के प्रति झुकाव अधिक रहेगा और एकाग्रता में वृद्धि देखी जाएगी। वृश्चिक राशि के जो जातक शोध संबंधी कार्य कर रहे हैं, पीएचडी का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से भी बच्चों के साथ संवाद करने में आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपके बच्चे की शिकायत वगैरह आपको सुनने को मिलेगी। साथ ही साथ यात्राओं से बचिएगा। प्रेम संबंधों में कुछ ब्रेकअप
इत्यादि की नौबत आ सकती है। आपको अपने पार्टनर पर किसी बात को लेकर के शक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। तो देखिए धनु राशि के प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम बुद्ध बुद्धाय नमः आप लिखिए। धनु राशि के जातकों, बुद्ध देव का ये जो गोचर हो रहा है ये आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चौथा भाव परिवार का भाव, सुख का भाव, आराम का भाव, माता का भाव, भूमि भवन वाहन का भाव। तो धनु राशि के पेशेवर जीवन की यदि हम बात करें तो नौकरी पेशा जातकों को अपनी नौकरी को लेकर इस दौरान थोड़ी सी असुरक्षा महसूस हो सकती है। हालांकि बाहरी तौर पर चीज़ें बेहतर रहने की संभावनाएं हैं। कार्यक्षेत्र में इस दौरान आपकी कड़ी मेहनत को देखते हुए आपके उच्च अधिकारियों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपकी सराहना की जा सकती है। साथ ही आप कुछ ऐसे नए रचनात्मक विचार पेश कर सकते हैं जो कि आपकी कंपनी, संस्था या विभाग के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आप अपने उत्कृष्ट कौशल और बेहतर प्रदर्शन के जरिए अपने कैरियर की सीढ़ी में एक कदम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यानी कि इस दौरान आपकी पदोन्नति होने की प्रबल संभावनाएं हैं। एक लाइक करिए। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं वो अपने व्यवसाय में इस दौरान वृद्धि देख सकते हैं। साथ ही इस दौरान आप मार्केट में अच्छा नाम और प्रतिष्ठा कमाने में भी सफल हो सकते हैं। जो जातक रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह अवधि अनुकूल रहने वाली है। इस दौरान आप कुछ अच्छी और लाभकारी डील करने में सफल रहेंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बुध का ये जो गोचर रहेगा छात्रों को पढ़ाई के प्रति एकाग्रता में थोड़ी सी कमी करा देगा। साथ ही आपको इस दौरान किसी विषय की मौखिक परीक्षा यानी कि ओरल प्रेजेंटेशन देने में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको गणित से जुड़े विषय को समझने और उन्हें याद रखने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि जो आती है ये आती है मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों, बुध का ये गोचर आपके तीसरे भाव यानी कि पराक्रम का भाव, संवाद का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव, इच्छा शक्ति का भाव, तो इसमें गोचर हो रहा है और बुध यहाँ नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तो यदि हम पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों के लिए बुध का यह गोचर अनुकूल सिद्ध होगा। कार्यक्षेत्र में आपके संबंध अपने सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण रहने की संभावनाएं हैं। साथ ही इस दौरान आपकी टीम के सदस्य आपका पूर्ण समर्थन और सहयोग करते नजर आएंगे, जिससे कि आप अपनी परियोजनाओं को समय पर और सही तरीके से पूरा करने में सफल रह सकते हैं। आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपके बॉस और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपकी सराहना भी की जा सकती है। मकर राशि के प्रिय मित्रों, जो जातक खुद के व्यवसाय में हैं वो इस दौरान अपने व्यवसाय में विस्तार के लिए कुछ ज़रूरी योजनाओं पर काम कर सकते हैं और इसके लिए आप अपने व्यवसाय की मार्केटिंग और प्रचार प्रसार पर ज़्यादा फोकस करिएगा, जिससे कि आपके व्यवसाय का दायरा बढ़ेगा और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी। आपके द्वारा अपने व्यवसाय में वृद्धि और विकास के लिए बनाई गई कुछ योजनाएं और नीतियां इस समय अवधि में आपके लिए फलदायी सिद्ध होंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि के जातकों के लिए यह समय औसत रूप से फलदायी रहने की संभावनाएं हैं। आपको अपने व्यवसाय से लाभ अर्जित करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं नौकरी पेशा जातकों का स्थानांतरण होने की, मनपसंद जगह स्थानांतरण होने की संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है एक्वायर्स अर्थात कुंभ राशि। कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, राजकुमार बुध का गोचर आपके द्वितीय भाव यानी कि वाणी के भाव, धन के भाव, परिवार के भाव में हो रहा है। तो बुध के गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कुंभ राशि के जातकों को अचानक से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। जो जातक सट्टा बाजार जैसे कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आदि से जुड़े हैं उनके लिए यह अवधि अनुकूल सिद्ध हो सकती है। इस दौरान यदि आप सट्टा शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इसमें धन लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं। एक चीज़ आपको अवगत करा लें, इस चैनल के माध्यम से मैं किसी भी प्रकार के शेयर मार्केट या सट्टेबाजी का समर्थन नहीं करता हूं। कोशिश कीजिएगा नीतिगत धन कमाइएगा, बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा धन कमा लें ऐसा मत करिए। तो आगे बढ़ते वहीं जो जातक मीडिया के फील्ड से, कला की फील्ड से हैं तो उनके लिए गोचर कालखंड की यह अवधि बहुत अनुकूल रहेगी। आप इस अवधि में अपने उत्कृष्ट कौशल के जरिए अपने ग्राहकों को प्रभावित करने में सफल होंगे और लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं। इस अवधि में आपको कुछ नई परियोजनाओं पर काम करने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। कुंभ राशि के ऐसे जातक जो किसी व्यवसाय के मालिक हैं, विशेष रूप से जो पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस दौरान अपने व्यवसाय के संचालन में कुछ बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना
करना पड़ सकता है। आशंका है कि इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिसका आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षा के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि बुध शिक्षा के भी कारक ग्रह हैं, तो जो छात्र आगे की पढ़ाई पीएचडी या मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बुध का यह गोचर अनुकूल सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आपका अपने विषयों पर अच्छी तरीके से पकड़ रहेगा। शोध में आपको अपने शिक्षक की मदद प्राप्त होगी। आपके ऊपर जो अतिरिक्त दबाव था ये कम होगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पाइसेस, मीन राशि। लाइक करते चलिए आप लोग, शेयर करते चलिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध देव चतुर्थ भाव यानी कि परिवार के भाव, संपत्ति के भाव और सातवें भाव यानी कि विवाह और साझेदारी के भाव के स्वामी हैं। और बुध का ये जो गोचर होगा ये आपके लग्न भाव, प्रथम भाव में होगा। तो मीन राशि के लग्न भाव में नीचस्थ बुध आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। पेशेवर रूप से यदि देखा जाए तो जो जातक किसी व्यवसाय के मालिक हैं वो इस दौरान अपने व्यवसाय से अच्छा खासा लाभ अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। साथ ही आपको इस अवधि में अपने व्यवसाय की वृद्धि और विस्तार के लिए कहीं से आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सकती है। आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी धन कमा सकते हैं। वहीं जो जातक मार्केटिंग, पत्रकारिता अकाउंट के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, इनकी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी है, इनसे भी आप धन अच्छा कमा सकते हैं। आपको इस दौरान अपने कौशल को साबित करने और अच्छी कमाई करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिलने की भी संभावनाएं हैं। इसके अलावा आप अपने कैरियर का विस्तार करने के लिए और अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए बड़े ही रचनात्मक तरीके से धरातल स्तर पर कुछ योजनाएं बना सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से बुध का यह गोचर अनुकूल न रहने की आशंका है। इस दौरान आप स्वभाव से आलोचनात्मक यानी मुखर हो सकते हैं। आपकी टिप्पणियों से आपके प्रियजन आहत हो सकते हैं। आपको अपने ऊपर हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने आसपास के लोगों के दृष्टिकोण को समझने से इनकार कर सकते हैं। वहीं विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ कुछ मतभेदों के कारण अपने वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बातचीत में अंतर होने के कारण आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा इस दौरान आप अपने पेशेवर कार्यों के कारण बार बार कुछ यात्राओं पर अस्त व्यस्त रह सकते हैं। परिवार में बहुत कम समय दे पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था बुध का मीन राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर आते हैं, उपाय क्या रहेगा। उपाय तो देखिए दर्शकों, सबसे पहले जो मंत्र है, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। ये मंत्र स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला का जाप करिए। दूसरा दर्शकों, प्रतिदिन यदि संभव हो तो सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके 54 टाइम्स या 27 टाइम्स या 108 टाइम आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरा दर्शकों, हर बुधवार को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और प्रत्येक बुधवार को आपको 108 दूर्बा, यदि पॉसिबल हो 108 ले लीजिएगा, नहीं तो आप 27 दूर्बा लेकर के गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और करना क्या होगा, तो प्रतिदिन गणपति अथर्व शीर्ष का आप लोग पाठ करिए। एक हरे रंग की रुमाल अपने जेब में रख करके हमेशा आप लोग चलिए। किसी भी शुभ कार्य पर जाने से पूर्व इलायची, छोटी इलायची का सेवन करके निकलेंगे तो निसंदेह बुध का ये जो गोचर है ये आपको अच्छा फल देगा। कोशिश कीजिएगा 10 वर्ष से जो छोटी कन्याएं हैं इनको बुधवार वाले दिन कुछ छोटा आप चॉकलेट हो गया, टॉफ़ी हो गया या कुछ गेम वगैरह हो गए, इनको आप जितना हैप्पी रखेंगे, खुश रखेंगे, कहने का मतलब ये है बुध आपको उतना अनुकूल फल देंगे। एक और उपाय बताने जा रहे हैं, यदि आपको किन्नर दिख जाए और बुधवार दिन हो तो किन्नरों को कुछ धन दीजिए और उनसे एक सिक्का वापस लेकर के अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए, धन में वृद्धि होगी। किन्नर यदि कभी दिख जाए तो उनका मुंह मीठा कराइए, उनको जल पिलाइए, उनको अपने घर में बुला करके बैठाइए। जो भी आपके घर में खाने पीने की सामग्री हो वो आप उनको वितरित करिए। किन्नरों को आप कुछ वस्त्र इत्यादि भी दे सकते हैं, खास करके यदि आप हरे रंग का वस्त्र देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बुधवार वाले दिन आप गाय को पालक खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं। तो ये सब उपाय करिए, बुधदेव अच्छा फल देंगे। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम बुम बुद्धाय नमः।